ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो मुझे ड्रग दो। क्या हुआ दोस्तों, मजा नहीं आया? चलो अब ले लो मजा। सवाल ये है कि रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप कन्वर्सेशन मेरे पास है। अरे रिया चक्रवर्ती कहती है मुझे ड्रग दो 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 मुझे ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो। अरे चुप, एक मिनट मेरी बात सुनो। ड्रगी है रिया चक्रवर्ती, ड्रगी है दोस्तों मैं फराज मलिक। यही सब कॉमेडी हमारे देश की आजकल मीडिया पर चल रही है, इसीलिए मैं इन लोगों को अब गोदी मीडिया नहीं कहता हूं बल्कि अब कॉमेडी मीडिया कहने लगा हूं, क्योंकि हमारे देश के अंधभक्त इनको देखते हैं और एंटरटेनमेंट करते हैं और उनको लगता है कि हमारे देश के अंदर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे देश के अंदर कोरोना के आंकड़े इतने ऊपर जा रहे हैं, जीडीपी बिल्कुल नीचे जा चुकी है, बेरोजगारी का बुरा हाल है, बेरोजगार ताली और थाली लेकर सड़कों पर निकल चुके हैं, लेकिन हमारे देश का अंधभक्त इसी तरीके की कॉमेडी देखकर खुश हुए जा रहा है। शायद इसीलिए इनको अंधभक्त कहा जाता है। दोस्तों आज बात करेंगे हम अंधभक्ति की। अंधभक्त आखिर किसे कहते हैं? 2014 से लेकर अब तक न जाने कितने ऐसे अंधभक्त हैं जो मोदी सरकार की अंधभक्ति में पूरी तरीके से डूब चुके थे और अब वो बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों कुछ ऐसे अंधभक्त होते हैं जो हमेशा कॉमेडी इस तरीके की देखते रहते हैं, उनको तो किसी चीज से मतलब नहीं है, उनको बस यही कॉमेडी देखनी है। लेकिन कुछ अंधभक्त ऐसे भी हैं जिनको रोजगार चाहिए होता है। 2019 से शुरू करते हैं। 2019 में बहुत सारे ऐसे अंधभक्त थे जो ये नारा लगा रहे थे सोशल मीडिया पर बैठ कर के, मैं भी चौकीदार हूं। इस नारे को काफी ज्यादा ट्रेंड कराया जा रहा था। जो पढ़े लिखे अंधभक्त, अब तो खैर वो अंधभक्त नहीं रहे हैं, उनको समझ में आ चुका है कि हमें रोजगार चाहिए, अंधभक्ति से कुछ नहीं होने वाला है। 2019 में लोगों ने ट्रेंड कराया था मैं भी चौकीदार हूं, और अब वही लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं हाँ मैं भी बेरोजगार हूं। क्योंकि लोगों के अब समझ में आ चुका है कि जुमलेबाजी से पेट भरने वाला नहीं है, चाहिए है तो सिर्फ रोजगार चाहिए है। इसीलिए न जाने कितने हजारों लाखों अंधभक्त अब अपने आप को इस अंधभक्ति से बाहर निकालकर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि मैं भी बेरोजगार हूं। आपको एक और अंधभक्त से मिलवाना चाहते हैं जो अब तो खैर अंधभक्त नहीं रहे हैं। 2014 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब, तो उनके एक बहुत बड़े भक्त थे जिन्होंने जी जान लगाकर मोदी साहब को 2014 में इलेक्शन लड़ाया था। उनकी एक दिली ख्वाहिश थी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं, क्योंकि वो अच्छे दिन चाहते थे। जो नारा मैंने आप लोगों को उस दिन भी सुनवाया था, और बीजेपी सरकार यही नारा लगा करके अच्छे दिन आने वाले हैं, यही नारा लगाकर सत्ता में आई थी। तो उनको भी एक अच्छे दिनों की उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने भक्ति में डूबकर मोदी जी के पूरे भक्त बनकर अच्छी तरीके से उनको इलेक्शन लड़वाया था। जरा ये क्लिप भी देख लें। नरेंद्र मोदी मेरठ की रैली में 1 बजे पहुंचेंगे, लेकिन यहां पर अभिनंदन पाठक जो कि नरेंद्र मोदी के हमशक्ल हैं, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। मैंने ये प्रण लिया है कि जब तक माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक मैं पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करूंगा। मोदी का हमशक्ल होने के कारण उनकी माताजी ने कहा कि वाराणसी से तुम्हारे बड़े भाई नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, तुम वहां जाकर उनका प्रचार करो। मां के आदेश पर अभिनंदन पाठक नमो नमो का जाप करते हुए वाराणसी के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं। दोस्तों अब मैंने थोड़ा सा काम करने का अपना तरीका बदल दिया है। मैं जो भी बातें आप लोगों को कहा करूंगा उसकी मैं एक वीडियो क्लिप भी आप लोगों को दिखाया करूंगा, क्योंकि अंधभक्तों को लगता है कि मैं जो बातें उनको बताता हूं या मोदी सरकार की या सरकार को क्रिटिसाइज करता हूं वो मैं अपने पास से करता हूं। ऐसा नहीं है। सरकार की जो बातें कही हुई हैं मैं उन्हीं बातों को लेकर क्रिटिसाइज करता हूं सरकार को, और सरकार ने खुद कहा है कि भाई अगर हमारी बातें आपको पसंद नहीं आती है, हमारा काम आप लोगों को पसंद ना आए, तो आप लोग हमें क्रिटिसाइज करें। अगर आप लोग हमें क्रिटिसाइज करेंगे, हमारी आलोचना करेंगे, तो हमारे अंदर और हौसला पैदा होगा कि हम उस काम को अच्छे से कर सकें। तो आप लोग हमें क्रिटिसाइज करें, सरकार ने खुद कहा है, तो क्रिटिसाइज करना हमारा अधिकार भी है। तो दोस्तों ये है मोदी जी के हमशक्ल, इनका नाम है अभिनंदन पाठक। इनको जूनियर मोदी भी कहते हैं। जब ये 2014 के इलेक्शन में कैंपेन कर रहे थे तो इनको लोग मोदी मोदी कहकर ही बुलाते थे। ये जहां पर भी जाते थे इलेक्शन का प्रचार करने तो नारे लगते थे मोदी मोदी, इनको देखकर मोदी मोदी के नारे लगाए जाते थे, और ये बहुत ही बड़े भक्त थे मोदी जी के। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने अब मोदी जी का साथ छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया? ऐसा आखिर क्या हुआ? ये तो बहुत बड़े भक्त थे, इनकी चाहत थी कि वो प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री पद पर देखें। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर बिठा भी दिया, लेकिन इसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ जो इन्होंने प्रधानमंत्री का साथ छोड़ दिया? जरा ये वीडियो भी आप लोग देख लें। मेरे से लोग पूछते हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे। मेरे लोगों ने कपड़े फाड़ दिए, मेरे लोगों ने चांटे मारे, मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है।
मुझे अफसोस है कि माननीय मोदी जी मन की बात कहते जरूर है, लेकिन मन की बात सुनते नहीं। तो मैं प्रयासरत हूं सोनिया जी से, राहुल जी से वार्ता करके मैं कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करूंगा। अच्छे दिन आए क्या? नहीं आए। आए अच्छे दिन? नहीं। काला धन खाते में आया क्या? नहीं आया। 15 लाख रुपए आए क्या? नहीं आया। उन्होंने झूठ बोला ना? बोला। अब की बार उनको बनाओगे? नहीं बनाएंगे। किसको बनाओगे? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को लाना है, देश को बचाना है। कांग्रेस को लाना है, प्रदेश को बचाना है। तो दोस्तों यही है हमारे देश की हकीकत। ऐसे ना जाने कितने हजारों लाखों अभिनंदन पाठक हमारे देश के अंदर आज मौजूद हैं। जो लोग हमारे देश की प्रधानमंत्री की 2014 में बड़ी बड़ी बातें सुनकर उनके साथ आए थे, आज ऐसे लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं। और आज बेरोजगारी का क्या हाल है आप लोगों के सामने है। बच्चे हमारे देश के युवा जो बेरोजगार हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं, ताली थाली बजा रहे हैं। और आज 9 सितंबर है, आज 9:09 पे भी लोगों ने कैंडल जलाई होगी और सरकार का विरोध किया होगा। और आज हमारे देश के जो नेता राहुल गांधी है, उन्होंने भी प्रधानमंत्री के ऊपर एक तंज कसा था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो है, मोदी सरकार जो है वो शुतुरमुर्ग की तरह है। शुतुरमुर्ग क्यों कहा उन्होंने? शुतुरमुर्ग इसलिए कहा क्योंकि जब कोई हमला होता है शुतुरमुर्ग के ऊपर तो वो अपने आप को छिपा लेता है, अपने मुंह को छिपा लेता है। तो उन्होंने कहा कि मोदी सरकार शुतुरमुर्ग की तरह है, देश को परेशानियों में डालकर अपने आप को छिपा रही है। हमारे देश में आंकड़े इतने ऊपर जा रहे हैं कोरोना के, जीडीपी लो हो रही है, बेरोजगारी बढ़ी पड़ी है, लेकिन हमारे देश के जो मुखिया हैं वो अपने आप को छुपा पड़े हैं। तो ऐसा कुछ राहुल गांधी की तरफ से कहा गया नरेंद्र मोदी के लिए। तो ये बात आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो अंधभक्त एंटरटेनमेंट वाले हैं उनको तो मजा आ रहा है ये रिया चक्रवर्ती देखकर, लेकिन जो असली जो पढ़े लिखे हैं उन लोगों की समझ में ये बात आ रही है कि सिर्फ जुमलेबाजी से काम नहीं चलता है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अब लोग अपने आप को बेरोजगार बता रहे हैं, इससे एक बात समझ में आती है कि हमारे देश के हालात कैसे हैं। आप लोगों को समझने की जरूरत है कि अब आप लोगों को क्या करना है। हम सरकार से यही मांग करेंगे, जो हमारे देश का युवा बेरोजगार है, कम से कम उन लोगों को रोजगार मिलेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमारे देश की जो मजबूत हड्डी है वो यही युवा बेरोजगार हैं। तो ऐसे ही हमारा साथ आप लोग बने रहिए। हम ऐसे जो पुराने मुद्दे हैं उनको उठाते रहेंगे, कुछ ऐसी चीजें आप लोगों के सामने रखेंगे। क्योंकि आज से 2-3 साल पहले इतना सोशल मीडिया का दौर भी नहीं था, इतना इंटरनेट भी लोग यूज नहीं करते थे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों से छिपी हुई हैं, जिन बातों से आप लोग अनजान हैं, वो सारी चीजें आप लोगों के सामने हम रखेंगे। क्योंकि भक्तों को लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन उनको पता नहीं कि पहले कौन कौन सी बातें कही गई थी। वो सारी बातें हम अब आपके सामने रखेंगे। तो आप लोग हमारे सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं कल एक और नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।